भाजपा सरकार के साथ आप का टकराव फिर देखने लगा है। दोनों पार्टियों के नेताओं में जुबानी जंग जारी है। रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से कहा कि दिल्ली सरकार का खजाना खाली है। पिछली सरकार खजाना खाली छोड़कर गई है, लेकिन हम महिलाओं को 2500 रुपए जरूर देंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा खजाना खाली होने का बहाना न बनाए, दिल्ली वालों से किए गए वादे पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आपकी पूर्व सरकार खजाना खाली छोड़कर गई है। हम 4 दिनों से अलग अलग चरणों में कई बैठकें कर रहे हैं। जब अधिकारियों के साथ बैठते हैं और सरकार की मौजूदा वित्तीय स्थिति की जांच करते हैं तो पता चलता है कि पिछली सरकार की ओर से छोड़ी गई स्थिति के कारण खजाना पूरी तरह से खाली है। इसके बावजूद हम महिलाओं को सम्मान राशि जरूर देंगे। 1000% इस वादे को पूरा करेंगे। 2500 रुपए मासिक भुगतान को विस्तृत योजना के साथ लागू किया जाएगा। इस योजना को लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ कई बैठकें हुई हैं। मुख्यमंत्री ने आप और कांग्रेस पर दिल्ली के लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 15 साल तक दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद आप 11 साल तक सत्ता में रही। इसके बावजूद उन्होंने कभी दिल्ली के लोगों के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। भाजपा के सत्ता में आने के एक दिन बाद ही उन्होंने हमारी सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सच्चाई ये है कि विपक्ष कैग रिपोर्ट से डरा हुआ है। विपक्ष भाजपा सरकार की पारदर्शिता से डरता है। वे डरे हुए हैं क्योंकि पहले विधानसभा सत्र में रिपोर्ट पेश करेंगे जो पहले कभी पेश नहीं की गई। पिछली सरकार के कामों की सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। रविवार को प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक के बाद जब सीएम से पूछा गया कि महिला समृद्ध योजना कब तक और किस रूप में लागू होगी, तो जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में हमने कई चरणों में लगातार इस संबंध में बैठकें की हैं। पिछली सरकार ने जो स्थिति हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठकर सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये स्कीम दिल्ली की हमारी बहनों के लिए एक रेगुलर फीचर रहने वाली है। इसलिए हम बहुत विस्तृत प्लानिंग के साथ इसे जनता के बीच में लाएंगे और निश्चित रूप से 1000% लाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता के बयान के जवाब में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुझे पहले से ही लग रहा था कि बीजेपी आगे चलकर अपने वादे पूरे नहीं करेगी और उसके लिए कोई ना कोई बहाना बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमने 10 साल के शासन के बाद एक इकोनॉमिक ग्रोथ वाली आर्थिक रूप से मजबूत सरकार बीजेपी को हैंडओवर की है। जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब दिल्ली का बजट मात्र 30,000 करोड़ था, जो पिछले 10 साल में 2024 और 25 तक बढ़कर 77,000 करोड़ हो गया, जबकि दिल्ली को केंद्र सरकार से 1 रुपया भी नहीं मिलता है। इसलिए मेरा बीजेपी से आग्रह है कि दिल्ली की जनता से आप पर बहुत भरोसा करके आपको जनादेश दिया है। आप कृपया बहाने ना बनाएं और अपने वादों को पूरा करें। नए मुख्यमंत्री की शपथ होने से पहले मैंने दिल्ली के सामने और पूरे देश के सामने दिल्ली के सरकारी खजाने के आंकड़े रख दिए थे। मैं एक बार फिर से उन आंकड़ों को दोहराऊंगी। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 2015 में, दिल्ली का कुल बजट मात्र 30,000 करोड़ था। 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट होता था। और दिल्ली का बजट दिल्ली की अपनी रेवेन्यू से आता है, अपने जीएसटी एक्साइज कलेक्शन से आता है। दिल्ली को केंद्र सरकार से 1 रुपया भी नहीं मिलता। 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक ईमानदार और एक एफिशिएंट सरकार चलाई। जो दिल्ली सरकार का बजट 2015 में 30,000 करोड़ का था, वो 10 साल में 2024-25 का बजट जो मैंने दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया, वो 77,000 करोड़ 77,000 करोड़ का हो गया। यानी 10 साल में बजट 30,000 करोड़ से बढ़कर 77,000 करोड़ पहुंच गया, 2.5 गुना से भी ज्यादा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर दिल्ली की महिलाओं को आश्वासन दिया है कि उन्हें हर महीने 2500 रुपए देने का वादा हर साल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बेहतर प्लानिंग के साथ महिला समृद्धि योजना को लागू करने की बात कही। उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछली सरकार ने सारा खजाना खाली कर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।